नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। 22 मई 2022 को सरकारी वेबसाइट PIB पर UIDAI द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई। इस एडवाइजरी में कहा गया कि आपको किसी के साथ भी अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी को साझा करने से बचना चाहिए। ज्ञात हो कि ये वही संस्था है जो भारत में आधार कार्ड जारी करती है। UIDAI की इस एडवाइजरी के बाद भारत में आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जाहिर की जाने लगी और इन चिंताओं के मद्देनजर सरकार द्वारा इस एडवाइजरी को वापस ले लिया गया और इसके बाद 29 मई को एक नई एडवाइजरी जारी की गई। हालांकि इस नई एडवाइजरी में भी कुछ इसी तरह की चिंताएं जाहिर की गई थी और कुछ इसी तरह के सुझाव दिए गए थे। अब इस एडवाइजरी के बाद भारत में आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर आम लोगों द्वारा चिंताएं जाहिर की जा रही हैं और सरकार से इस संबंध में सवाल किए जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर भारत में आधार कार्ड की कानूनी स्थिति क्या है और आधार कार्ड को किस तरह से इसका अनुचित उपयोग किया जा सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद UIDAI की जो हालिया एडवाइजरी है, जो एडवाइजरी उनके द्वारा जारी की गई थी, उस एडवाइजरी में क्या क्या बातें की गई थी उनकी बात करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही आधार के बारे में भी इस पूरी न्यूज़ में हम समझेंगे, आधार का एक ओवरव्यू जानेंगे और आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI को भी समझने की कोशिश करेंगे, इसकी कानूनी स्थिति के बारे में बात करेंगे। इसके बाद क्या आधार कार्ड को लेकर, आधार कार्ड के उपयोग के लेकर क्या कानून कहता है, कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं उनकी बात करेंगे। इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आधार कार्ड के जरिए डेटा की चोरी संभव है, क्या उसके द्वारा पहचान की चोरी की जा सकती है, ये भी समझेंगे। इसके बाद आधार कार्ड से जुड़ी कुछ समस्याओं पर चर्चा करेंगे और अंत में आगे की राह के तौर पर निष्कर्ष के कुछ बिंदुओं की बात करेंगे और एक प्रश्न की भी चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरा विषय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है। आप इसे शासन व्यवस्था, सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप और साइबर सुरक्षा जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। इसके अलावा इस पूरी वीडियो में अंत में विगत वर्ष का एक प्रश्न भी शामिल है जिसे आप हल करने की कोशिश कर सकते हैं इस वीडियो के जरिए बताए गए तथ्यों के द्वारा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं। आज की हमारी खबर द हिंदू से है। खबर है क्वेश्चनिंग द सेफ्टी ऑफ आधार, यानी आधार कार्ड की सुरक्षा को, आधार कार्ड की जो सेफ्टी है उसको, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उससे संबंधित इस पूरे आर्टिकल में बात की गई है। इस न्यूज में बताया गया है कि किस तरह से एडवाइजरी जारी की गई और इस एडवाइजरी में क्या क्या बताया गया है और आधार कार्ड की सुरक्षा किस तरह से खतरे में है, इस पूरे आर्टिकल में बात की गई है। चलिए अब शुरू करते हैं और सबसे पहले जो UIDAI की एडवाइजरी थी, यानी यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो हालिया एडवाइजरी थी, सबसे पहले उस एडवाइजरी की बात कर लेते हैं। तो ये पूरा विषय पहली बार तब सामने आया जब UIDAI का जो बेंगलुरु कार्यालय है, जो बेंगलोर स्थित कार्यालय है, वहां पर एक शिकायत दर्ज की गई आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल को लेकर। इस शिकायत में कहा गया कि कुछ लोगों द्वारा आधार कार्ड फोटोशॉप के जरिए आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, अनुचित प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद UIDAI ने एक एडवाइजरी जारी की और इस एडवाइजरी में आम लोगों से अनाधिकृत संस्थाओं, यानी जो अनऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थान हैं, उनके साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी को साझा न करने का आग्रह किया गया। साथ ही इस पूरी एडवाइजरी के तहत साइबर कैफे और सार्वजनिक कंप्यूटर्स, यानी जो सार्वजनिक वाईफाई होते हैं, उनके जरिए आधार कार्ड की ई कॉपी को डाउनलोड न करने की भी बात की गई। हालांकि इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया कि अगर आपको आवश्यकता पड़ने पर साइबर कैफे या सार्वजनिक वाईफाई के जरिए ई आधार कार्ड डाउनलोड करना पड़ता है तो आप वहां से परमानेंट रूप से उस आधार कार्ड को डिलीट कर दें। साथ ही इस एडवाइजरी में मास्क्ड आधार कार्ड के उपयोग करने की भी बात की गई। मास्क्ड आधार कार्ड जो हमारा असली आधार कार्ड होता है उसके जैसा ही एक नंबर होता है, लेकिन मास्क्ड आधार कार्ड में जो हमारे आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, लेकिन मास्क्ड आधार कार्ड में जो 12 अंकों के जो शुरुआती 8 अंक होते हैं उन्हें कुछ रैंडम नंबर से बदल दिया जाता है। हालांकि पीछे के जो 4 नंबर होते हैं वो सेम ही रहते हैं, जिसके कारण आप इसके माध्यम से अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरी एडवाइजरी में ये भी कहा गया कि निजी संस्थानों को आम लोगों से आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं मांगनी चाहिए और अगर कोई भी निजी संस्थान ऐसा करता है तो उसे आधार अधिनियम 2016 के तहत दंड दिया जा सकता है। इस एडवाइजरी में बताया गया कि केवल जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं, जिन अथॉरिटीज को UIDAI द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है आधार संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए, वही एजेंसीज आधार कार्ड की फोटोकॉपी और उससे संबंधित डेटा एकत्र कर सकती हैं। तो ये तो हुई UIDAI की एडवाइजरी। उस एडवाइजरी में क्या कहा गया था। हालांकि इस एडवाइजरी को
2 ही दिन बाद 29 मई को वापस ले लिया गया और इस संबंध में एक नई एडवाइजरी जारी की गई। अब बात करते हैं आधार कार्ड के बारे में, कुछ उसका ओवरव्यू जान लेते हैं, उसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें जान लेते हैं। तो आधार कार्ड UIDAI द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से जारी किए जाने वाला एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें 12 अंकों का एक नंबर शामिल होता है, एक रैंडम नंबर शामिल होता है। इस रैंडम नंबर को, यादृच्छिक नंबर को आधार नंबर कहा जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड के तहत नामांकन करना, आधार नंबर प्राप्त करना एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। आप अपनी वॉलंटरी रूप से आधार कार्ड के तहत नामांकन करा सकते हैं और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी व्यक्ति आपको इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता है। साथ ही क्योंकि आधार कार्ड के तहत हमारी पहचान एक नंबर में छिपी होती है, इसीलिए आधार कार्ड के जरिए जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य और भूगोल के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आधार, यहाँ पे जान लेने वाली सबसे जरूरी बात यह भी है कि आधार हमारी पहचान का कोई साक्षी नहीं होता है, पहचान का सबूत नहीं होता है। साथ ही आधार को नागरिकता या डोमिसाइल, अधिवास के एक पहचान, अधिवास के एक साक्ष्य के रूप में भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं और यहाँ पर ये क्लैरिफाई हो जाना, इसको लेकर सवाल भी आए थे पिछले कुछ सालों में कि आधार को नागरिकता के एक साक्ष्य के रूप में, नागरिकता की पहचान के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसका गठन साल 2016 में 12 जुलाई साल 2016 को आधार अधिनियम के तहत किया गया था। यानी क्योंकि इसका जो गठन है वो संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था, इसलिए एक वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अलावा वर्तमान में ये जो संगठन है वो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है और इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य भारत के जो निवासी हैं, भारत के जो सिटीजन्स हैं, उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है। और भारत में इसी विशिष्ट पहचान संख्या UDI को आधार संख्या के रूप में जाना जाता है। यानी UIDAI का प्राथमिक कार्य भारत में भारतीय निवासियों को आधार कार्ड जारी करना है। ये तो हुई उस संस्था की बात जो भारत में आधार कार्ड जारी करती है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में आधार कार्ड की कानूनी स्थिति क्या है, यानी आधार कार्ड को कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है कानूनी तौर पर और कहाँ आधार कार्ड का उपयोग अनिवार्य नहीं है। तो इस संबंध में आधार अधिनियम 2016 सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आधार कार्ड के उपयोग को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। तो इस अधिनियम के मुताबिक सरकारी सब्सिडी या जो सरकार की तमाम सेवाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनका लाभ उठाने के लिए आधार का जो प्रमाणीकरण है, आधार का ऑथेंटिकेशन है, वो सबसे जरूरी है, वो अनिवार्य है। हालांकि खासतौर पर उन सेवाओं के लिए, उन योजनाओं के लिए जिनका भुगतान कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के तहत किया जाता है। हालांकि यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को आधार न होने की वजह से सेवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं के का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आधार कार्ड को KYC दस्तावेज, KYC डॉक्यूमेंट के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। हालांकि यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि आधार कार्ड को बैंक खाता खोलने, नई सिम लेने या स्कूल में दाखिला लेने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। यानी अगर आपके पास आधार नहीं है तो भी आप बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं, सिम ले सकते हैं और स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। KYC दस्तावेज की बात करें, नो योर कस्टमर इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका उपयोग अक्सर जो सर्विस प्रोवाइडर्स, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा अपने ग्राहकों को जानने के लिए इस डॉक्यूमेंट का उपयोग किया जाता है। इसके तहत जो ग्राहक का नाम होता है, उसका फोन नंबर, उसका पता और उससे संबंधित जो बुनियादी सूचनाएं होती हैं उन्हें एकत्रित किया जाता है। इसके अलावा इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो भी अथॉरिटी आधार कार्ड की सूचना एकत्र करेगी, जिस भी अथॉरिटी को UIDAI द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, तो सूचना एकत्र करने के लिए जो धारक है, जो कार्ड होल्डर है, जिसका आधार कार्ड है, उसकी सहमति ली जानी भी जरूरी है। यानी उसकी सहमति के बिना उससे संबंधित जो भी डेटा है उसे एकत्र नहीं किया जा सकता। ये जो डेटा है, जो अथॉरिटी द्वारा जो डेटा एकत्र किया जाएगा, उसे केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी यानी CIDR में एकत्र किया जाएगा। ये जो CIDR है वो एक रिपोजिटरी है, एक भंडार है जहां पर आधार कार्ड और उससे संबंधित तमाम सूचनाओं को एकत्र किया जाता है और इस भंडार का जो नियंत्रण है, जो रेगुलेशन है, वो UIDAI के पास होता है, यानी वो इसका नियंत्रण करता है। इसके अलावा जो भी डेटा इसके तहत उपयोग किया जाएगा, उसका उपयोग केवल उस व्यक्ति के प्रमाणन के लिए किया जाएगा, उसके ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाएगा और किसी काम के लिए इस डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस अधिनियम में ये भी कहा गया है कि आधार कार्ड बनाते समय जो भी कोर बायोमेट्रिक संबंधी सूचनाएं, जो जानकारी एकत्र की जाएगी, बायोमेट्रिक सूचनाएं जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे आंखों के निशान, ये जो एकत्र किए जाएंगे, उनका उपयोग केवल
प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन के लिए ही किया जाएगा और किसी भी स्थिति में इन्हें आम लोगों के समक्ष पब्लिक रूप से प्रसारित नहीं किया जाएगा। साथ ही जो आधार संख्या है, जो आधार नंबर है और उससे संबंधित जो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं उन्हें किसी भी सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित करना, प्रदर्शित करना या पोस्ट करना एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है अगर आप किसी व्यक्ति से संबंधित जो आधार कार्ड का नंबर है या उससे संबंधित कोई सूचना है उसे सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी व्यक्ति से संबंधित जो आधार कार्ड की सूचना है या उसकी जो व्यक्तिगत जानकारी है उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना भी पड़ता है। तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश की जरूरत होगी या फिर जो सरकार में सेक्रेटरी रैंक से अधिक रैंक के अधिकारी हैं उनके आदेश की जरूरत होगी। यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय संबंध में आदेश देता है कि किसी व्यक्ति की जो आधार सूचना है, आधार नंबर है या उसके संबंधित उससे जुड़ी व्यक्तिगत सूचना है उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाए तो ही ऐसा किया जा सकता है और किसी अन्य स्थिति में ऐसा नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि क्या आधार के तहत जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इसके तहत डेटा चोरी की संभावना है वो कितनी सही है या ये केवल एक अनुमान, एक आशंका भर है। तो जब से आधार व्यापक स्तर पर प्रचलित हुआ है, जब से सभी लोग आधार कार्ड बनवाने लगे हैं, तब से जो सेवा प्रदाता संस्थाएं हैं और जो संगठन है, जो सर्विस प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आधार को अपने डेटाबेस से जोड़ने पर जोर दे रही हैं। वो चाहती हैं कि जो उनके ग्राहक हैं वो अपने आधार को उनके डेटाबेस के साथ जोड़ें। इसके अलावा जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण संबंधी जो योजनाएं हैं उनके लिए भी आधार को लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है। साथ ही NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन द्वारा भारत में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली भी विकसित की गई है। इस भुगतान प्रणाली के माध्यम से आप आधार के जरिए भुगतान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका भुगतान करना है तो इसके तहत आपको अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना होगा। अब कई जानकार मानते हैं कि ये जो तमाम संगठनों द्वारा अपने डेटाबेस से आधार खाते को लिंक किया जा रहा है और NPCI द्वारा जो नई प्रणाली विकसित की गई है, ये दोनों ही चीजें हैकिंग के लिहाज से काफी वल्नरेबल हैं और इनके माध्यम से आम लोगों से जुड़ी सूचनाओं, उनके बैंक खातों की सूचनाओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। साल 2017 में एक RTI दाखिल की गई थी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक RTI दाखिल की गई थी, जिसमें सरकार ने ये बताया था कि भारत में केंद्र और राज्य सरकार की 200 से ज्यादा वेबसाइटें ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आधार से जुड़े लाभार्थियों की सूचनाओं को सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया गया है। वहां उन वेबसाइट्स पर आधार से जुड़े लाभार्थियों की जो सूचनाएं हैं वो मौजूद हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं समग्र तौर पर कि सरकार द्वारा UIDAI द्वारा आधार कार्ड से संबंधित जो सूचनाएं हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्रणाली में कुछ लूप होल भी मौजूद हैं। जैसे NPCI की जो प्रणाली है उसे आसानी से हैक किया जा सकता है। इसके अलावा जो तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आधार कार्ड को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका जो डेटाबेस है वो भी आसानी से हैक हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ संभावनाएं ऐसी बनती हैं जिनके जरिए आधार कार्ड से जुड़े डेटा को उस डेटा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और उसका उपयोग गलत इस्तेमाल के लिए, लोगों के साथ स्कैम करने के लिए, उनके पैसे चुराने के लिए किया जा सकता है। तो ये तो हुई आधार कार्ड से जुड़ी डेटा चोरी की संभावनाएं। अब बात करते हैं आधार कार्ड से जुड़ी क्या समस्याएं हैं, इससे जुड़ी क्या चुनौतियां हमारे सामने मौजूद हैं। तो बीते दिनों CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, आधार कार्ड से रिलेटेड रिपोर्ट थी, और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि आधार डेटा वॉल्ट के लिए भारत में कोई भी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम मौजूद नहीं है। यानी UIDAI जो कि इसकी एक रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है, उसने इस आधार डेटा वॉल्ट की सुरक्षा के लिए कोई भी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम जारी नहीं किया है। आधार डेटा वॉल्ट की बात करें तो ये भारत में जो तमाम आधार संबंधित जो संस्थाएं हैं जो आधार संबंधी डेटा एकत्र करती हैं उनका एक केंद्रीय बैंक है और यहाँ पर आधार नंबरों को एकत्र किया जाता है और जो भी प्रमाणन संस्थाएं हैं, जो भी ऑथेंटिकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस केंद्रीय भंडार के जरिए आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग कर सकती हैं। इसके अलावा जो नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी यहाँ पर कोई तंत्र मौजूद नहीं है। यानी कि जो ये आधार डेटा वॉल्ट है उसे समय समय पर अपडेट करना होता है, वो जो संस्थाएं डेटा एकत्र कर रही हैं उनके द्वारा, लेकिन इस संबंधित इस नियम को पालन सुनिश्चित करने के लिए भारत में कोई भी तंत्र मौजूद नहीं है। और जो UIDAI है वो जो एकत्र करने वाली संस्थाएं हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट पर निर्भर करता है। यानी वो संस्थाएं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अपने लिहाज से बदल भी सकती हैं। तो इस तरह से ऐसा कोई तंत्र मौजूद नहीं है जो सुनिश्चित कर सके कि उन संस्थाओं द्वारा नियमों का सही ढंग से पालन किया जा रहा है। ये तो हुई आधार डेटा
वॉल्ट से जुड़ी समस्या, इसके अलावा सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में डुप्लीकेट आधार की समस्या को भी रेखांकित किया गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जिसमें एक ही निवासी को कई सारे आधार कार्ड जारी किए गए थे। साथ ही ऐसे भी कई उदाहरण थे जहां कई निवासियों को एक ही बायोमेट्रिक डेटा यानी एक ही फिंगरप्रिंट के आधार पर कई सारे आधार कार्ड जारी किए गए थे। खुद UIDAI का आंकड़ा बताता है कि उन्होंने नवंबर 2019 तक लगभग 4,75,000 आधार कार्ड रद्द किए हैं क्योंकि वो डुप्लीकेट आधार कार्ड थे। UIDAI का कहना है कि वो इस संबंध में स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली का उपयोग करता है, यानी ऐसे लोगों की डुप्लीकेट आधार कार्ड्स की पहचान करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। लेकिन सीएजी का कहना है कि ये प्रणाली पर्याप्त नहीं है और ये डुप्लीकेट आधार कार्ड्स की पहचान करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में इस प्रणाली को जल्द से जल्द बदलने की जरूरत है। इसके अलावा जो आधार कार्ड से जुड़ी समस्याएं दिव्यांगों और बुजुर्गों को भी सामना करना पड़ता है इन समस्याओं का। अक्सर उन्हें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को लेकर मुश्किलें आती हैं। जो लोग दिव्यांग होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते, उनके पास फिंगरप्रिंट निशान नहीं होते, जबकि जो लोग दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, उनके पास आंखों से संबंधित कोई भी निशान नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बुजुर्गों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि समय के साथ लोगों के फिंगरप्रिंट मिट जाते हैं, जिसके कारण उनका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता, इसलिए उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये तो हुई समस्याएं। अब आगे की राह की बात कर लेते हैं, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं कि संबंध में जो तमाम चुनौतियां हैं, जो तमाम समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो इस संबंध में सबसे पहले आधार प्रमाणीकरण की विफलता की स्थिति में कोई एक वैकल्पिक प्रावधान किया जाना चाहिए, यानी अगर किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं तो इस संबंध में कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो जो लाभ उसे मिलने वाला है वो उस लाभ से वंचित न रह जाए। इसके अलावा डी डुप्लीकेशन की प्रक्रिया में यानी डुप्लीकेट आधार कार्ड्स को रद्द करने की प्रक्रिया में ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि जो लोग असल मायने में आधार कार्ड जिनका है उन्हें एक समय दिया जाए, उन्हें कुछ समय दिया जाए सुनवाई के लिए, ताकि वो इस संबंध में अपने तर्क प्रस्तुत कर सके। और अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है या उनका आधार कार्ड डुप्लीकेट है, किसी के साथ उनका नंबर मैच होता है, तो वो नया आधार कार्ड बनवा सके ताकि जो लाभ उन्हें मिलने वाले हैं वो उनसे वंचित न रह जाएं। इसके अलावा जो इस पूरी प्रक्रिया में आधार को सुरक्षित करने की प्रक्रिया है, उसमें जो लूप होल्स मौजूद हैं उन लूप होल्स को कम करने की भी ज़रूरत है, उन्हें भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो कि आधार सक्षम प्रणाली जिसने विकसित की है भुगतान के लिए, उस प्रणाली में एन्क्रिप्शन को और ज़्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। उसकी सुरक्षा के लिए जो एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम को और ज़्यादा मजबूत किया जाना चाहिए ताकि हैकिंग के लिहाज से उसे और ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। इसके अलावा भारत में डेटा सुरक्षा तंत्र को भी मजबूत किया जाना चाहिए। डेटा की सुरक्षा को लेकर जो तमाम प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को और ज़्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने बीते दिनों डेटा संरक्षण विधेयक जारी किया था, हालांकि इस विधेयक को अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। ऐसे में सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित किया जाए संसद द्वारा और इसको एक कानून का रूप दिया जाए। तो ये तो हुई आगे की राह। अब एक विगत वर्ष के प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न साल 2018 का है। इसमें आप आधार से जुड़ा ये प्रश्न है और प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। दूसरा कथन है एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें से जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। ये दोनों ही कथन गलत हैं, यानी आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। हमने इसमें बात की कि इसका उपयोग आप अपनी सिटीजनशिप के लिए नहीं कर सकते हैं, उसके प्रमाण के रूप में नहीं कर सकते हैं। और दूसरी ओर एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्ता प्राधिकरण यानी UIDAI द्वारा निष्क्रिय नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। हमने बात की कि UIDAI ने बीते 2019 में 4 लाख से ज्यादा आधार कार्ड्स को रद्द किया था क्योंकि वो डुप्लीकेट आधार कार्ड थे। तो इस तरह से इस पूरे सवाल के दोनों ही कथन गलत हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक मेंस के प्रश्न की, जिसे आप 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि आधार का व्यापक उपयोग भारत में डेटा सुरक्षा के समक्ष एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर सकता है। कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि किस तरह से जो आधार का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है, भारत के अधिकांश लोगों के पास वर्तमान में आधार है, तो ये किस तरह से डेटा सुरक्षा को लेकर एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है। और अगर कर सकता है तो आपको इसके पक्ष में कुछ तर्क लिखने हैं, और अगर नहीं कर सकता है
ये डेटा सुरक्षा के लिहाज से ये पूरी जो प्रणाली है वो सही है, तो आपको इसके भी पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।